नमस्कार, जनदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल हाईवे 24 पर, जहां किसान आंदोलन को 1 महीने हो गए। हमारे साथ मौजूद है बनते सुमित रतन जी, जो बहुत बिच्छू है और लगातार यात्रा करते रहते हैं किसान आंदोलन के समर्थन में यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किसानों के दर्द को, जो पीड़ा लेकर किसान लगातार सर्दियों में इस खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, 1 महीना आंदोलन को हो चुका है और सर्दियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल कोई अभी उनके रवैये से तो यही लगता है कि फिलहाल मसले का हल नहीं है। किस तरह इस मसले को आप देखते हैं? किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और ये काम कोई नया नहीं हो रहा है। सदियों से ये काम होता रहा है कि जब भी किसी ताकतवर व्यक्ति ने कमजोर व्यक्ति को सताने का, उसको लूटने का, उसको खत्म करने का प्रयास किया है, तब जागरूक लोग जागते रहे और संघर्ष करते रहे। आज वही किसान कर रहा है। आज मन की बात में मोदी जी ने ये कहा, पहली बात तो उन्हें किसानों को लेकर कोई मसला उठाया नहीं, जबकि इस वक्त देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। देखा जाए तो देशव्यापी आंदोलन है। लॉकडाउन के समय जब सारी कंपनियां बंद थी तो किसान ही ऐसा था जिसने जीडीपी को संभाल के रखा। क्या सरकार निरंकुश हो गई है इस वक्त? बिल्कुल, सरकार निरंकुश है और उनके मन में दया करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची है। अगर उनके मन में दया और करुणा होती तो देश भारत का पूरा किसान रोडों पर इतनी ठंड में इस समय वो वक्त काट रहा है, सरकार ने अभी तक कोई निर्णय ले लिया होता। लेकिन स्पष्ट तो ये है कि सरकार निरंकुश है, जैसा कि मैं मान रहा हूँ। 1 महीने हो गए हैं। 6 दौर की बात तो हुई, दुबई नतीजा रही, फिलहाल उससे कोई मसले का हल नहीं। 7वें दौर के लिए किसान ने प्रस्ताव भेजा, सरकार उस पर बात करेगी। क्या लगता है, बैकफुट पे सरकार को आ जाना चाहिए या किसान को मान जाना चाहिए? मुझे पूरा विश्वास है, हम सब लोगों को विश्वास है कि आज नहीं तो कल ये सरकार किसानों के दरवाजे पर मत्था टेकेगी और माफ़ी मांगेगी कि जो हमने अन्याय किया है उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, और ये किसानों का बिल वापस लेगी। मुझे पूरा विश्वास है और इसी आशा के साथ मैं लखनऊ से चलकर पूरे देश भारत के अम्बेडकरवादियों से, बौद्ध अनुयायियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग आएँ। और ये किसान कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है और ना ही किसी के इशारे पर चलने वाले लोग हैं। ये अपने साधन संसाधनों से यहाँ पड़े हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बिहार में किसान सम्मेलन करते गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा किसान दोगले हैं और दोगले शब्द को भी संवैधानिक बताया उन्होंने। किस तरह आप इसको देखते हैं? देखिए, वो उनका दिमाग खराब हो गया है। हालांकि दिमाग खराब तो किसानों ने किया, उनको वोट देकर के ये समझ नहीं पाए उनकी जुमलेबाजी। लेकिन अब धीरे धीरे किसान समझ रहा है, यहाँ का हक वंचित, असहाय, कमजोर मजदूर समझ रहा है ये जुमलेबाज सरकार है। बहुत ही जल्दी अगर इन्होंने नहीं माना तो तख्ता पलट होगा भारत में और ये लोग सब जमीन पर आ जाएंगे, जो आज किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। लगातार सत्ताधारी नेताओं की तरफ से यह भी कहा जाता है कि ये फंडिंग बाहर से हो रही है या खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है या और संस्थाओं से जोड़ा जा रहा है। इस बयान को आप कहां तक सही मानते हैं? ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये देश सेकुलर है। यहाँ सभी संस्कृतियाँ, सभी दर्शन और सभी विचारधाराएं हमेशा से रही और आगे भी रहेंगी। ये लोग देश भारत को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं, जो नामुमकिन है। यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की प्रथा के खिलाफ है। और ये जो चाह रहे हैं कि किसान बिल के माध्यम से कुछ लोगों को रईस बना दिया जाए और देश भारत के किसानों को मजदूर बना दिया जाए, इस कुकृत्य में वो सफल नहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सरकार 700 जगह चौपाल करने जाए किसान सम्मेलन कर रही है, जबकि किसान दिल्ली के 5 बॉर्डरों पर कृषि बिल को लेकर संघर्ष कर रहा है। तो कौन से किसानों से सरकार मिलना चाह रही है? असली किसान हैं वो इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्रमिक अनशन कर रहे हैं और सभी जगह मैं जा करके देख रहा हूँ। और जो फर्जी लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो इनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने 4-5 साल में कुछ नया काम नहीं किया है, या तो किसी का बिगाड़ा है या तो किसी का लूटा है। इस देश भारत को उन्होंने कुछ दिया नहीं है। लगातार आप यात्रा करते आ रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना भी रहा होगा और किसान आंदोलन का समर्थन भी करें। क्या संदेश देना चाहेंगे आप आवाम को? मेरा संदेश है कि शांतिपूर्वक तरीके से, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है। बेरैन बेरान नहीं, बेरैन बेरानी, भगवान बुद्ध ने कहा है कि बैर से बैर शांत नहीं होता है। हम सभी लोग शांति के पक्षधर हैं और हम चाहते हैं कि आज नहीं कल सरकार झुकेगी और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, किसानों का कहना है कि 26 जनवरी पर ट्रैक्टर की झांकी वहां राजपथ पे निकाली जाएगी। क्या लगता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन सरकार मान जाएगी? सरकार बैकफुट पर है, परेशान है। देश के प्रधानमंत्री परेशान है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और कृषि मंत्री, ये लोग सब परेशान हैं। इनको नींद नहीं आ रही है क्योंकि पूरा देश इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। उन्होंने 2-4 दिन में निर्णय नहीं लिया, तो मेरा मानना है कि सभी लोग रोडों पे आ जाएंगे और इनको देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है।
तो ये दर्द है, ये जज्बा है जो लगातार सामाजिक संस्थाओं द्वारा, सभी धर्मों के गुरुओं द्वारा, जो यहाँ पर बनते सुमित रतन जी यहाँ पर आए हैं और लगातार यात्रा करके आए हैं, लोगों से मिलते जुलते आए हैं, किसानों को बताते आए हैं कि ये बिल उनके लिए कितना कड़वामयी होगा आगे आने वाले वक्त के लिए ले जा रही। फिलहाल अभी तक के हालात तो ये नहीं बताते हैं कि आने वाले दिनों में इस मसले का हल निकलेगा, लेकिन अगर जिस हिसाब से दिल्ली की सर्दियां बढ़ रही हैं, माहौल जिस हिसाब से गर्म होता जा रहा है और सर्दियां बढ़ रही है, अगर इस मसले का हल जल्दी नहीं निकला तो आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आंदोलन नेशनल हाईवे 24 पर लगातार दिल्ली के 5 वार्डों पे इसी तरह जारी है और इसी तरह सामाजिक संस्थाओं, गुरुओं का भी आशीर्वाद या उनका साथ प्राप्त है और लोगों में वो जोश है कि जब तक ये कृषि बिल सरकार वापस नहीं लोगी हम ये आंदोलन करते रहेंगे। मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज, नई दिल्ली से।